तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार सभी के आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा बाई करमजीत। दोस्तों, आज 12 के हम लोग हड़प्पा सभ्यता के टॉप 100 MCQ लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी शानदार होगा। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल को घंटी को जरूर दबाएँ और हर रोज़ इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाए। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? क्या वैदिक सभ्यता से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता से जाना जाता है, मौर्य सभ्यता से जाना जाता है या गुप्त सभ्यता से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता को नाम से जाना जाता है। इसे कांस्य युग भी बोलते हैं। क्या? कांस्य युग भी बोलते हैं। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? क्या आर डी बनर्जी ने किया था, दयाराम साहनी ने किया था, जॉन मार्शल ने किया था या मोर्तिहम व्हीलर ने किया था? तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, हमारे दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के दयाराम साहनी ने खोज किया था। आगे है कि मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो किस वर्तमान देश में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है, क्या भारत में है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है या अफगानिस्तान में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो है अभी फ़िलहाल जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के प्रांत में स्थित है। आगे देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? मछली पकड़ना या कृषि, उद्योग, क्या व्यापार था? तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य जो था, आपके हड़प्पा वासी जो थे वो लोग कृषि पर आधारित थे। हड़प्पा सभ्यता में जो था कृषि पर आधारित थे। आगे है कि मोहनजोदड़ो का जो है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, क्या मृतकों का टीला होता है, मिट्टी का पहाड़ होता है, मरे हुए लोग का टीला होता है या सभ्यता का नगर होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो को और क्या बोला जाता है? तो मृतकों का टीला। अगला नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को उपयोग नहीं जानते थे? क्या सोना के या तांबा के या लोहा के या चांदी के? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता में जो था लोहा का खोज नहीं हुआ था। लोहा के बारे में लोग नहीं जानते थे। लोहा जो हुआ है ये आपके वैदिक सभ्यता में खोज हुआ था। आगे 7वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नदी, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नदी जो है कौन थी? क्या गंगा था, सरस्वती था, सिंधु था, यमुना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। इसीलिए आपको इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता को। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का लोग जो था वो किस तरह के लिपि के प्रयोग करता था? वो जो किस तरह की लिपि का प्रयोग करता था? तो ये जो है आपके दोस्तों, ये अज्ञात लिपि था। क्या था? अज्ञात लिपि था। मतलब इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। क्या कर सकता है? इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों का योजन किस प्रकार था? तो हड़प्पा सभ्यता का नगरों का योजन किस प्रकार था? दोस्तों, ये आपका जो था आयताकार था। क्या था? आयताकार था। आगे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार कहाँ मिला है? क्या किला के भाग में मिला है, निचला भाग में मिला है, धार्मिक स्थल में मिला है या खेत में मिला है? तो आपके किला के भाग में मिला है। आइए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के घर किस सामग्री से बने हुए थे? हड़प्पा सभ्यता के घर जो है ये आपके पक्की ईंट से बने हुए थे। हड़प्पा सभ्यता को घर जो था पक्की ईंट से बना हुआ था। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख जो फसल है, अनाज है, वो कौन था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज क्या था? तो ये आपका गेहूँ था। आगे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये आपका है धौलवीरा। धौलवीरा। आगे है लोथल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? लोथल जो है आपके किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोथल जो है आपके जहाज निर्माण, गोदी के लिए प्रसिद्ध है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में चांदी का सबसे अधिक प्रयोग किस चीज़ में होता था? क्या आभूषण बनाने में होता था, औजार बनाने में होता था, मूर्तियों में होता था या सिक्कों में होता था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आभूषण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। 16 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे छोटा नगर कौन सा था? तो कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, आलमगीरपुर है या लोथल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। और अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा जगह जो है आपके राखीगढ़ी हो जाएगा। सबसे बड़ा जो हो जाएगा आपके राखीगढ़ी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
कि कालीबंगा जो है, कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगन जो है आपके राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़े किससे बनते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है उस समय कपड़ा जो है किस चीज़ से बनाया जाता था? तो उस समय कपड़ा जो था क्या ऊन से बनाया जाता था, कपास से बनाया जाता था, रेशम से बनाया जाता था, जूट से बनाया जाता था? आपका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कपास से बनाया जाता था। आगे है कि नृत्य करती हुई लड़की के कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? क्या हड़प्पा से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था, लोथल से मिला था या कालीबंगा से मिला था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो से। जो डांस करती हुई लड़की के चित्र मिला है, मूर्ति मिला है, वो आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता का पालतू जानवर कौन था? क्या गाय था, ऊँट था, घोड़ा था या बैल था? तो आपका ऑप्शन नंबर राइट डी हो जाएगा, बैल। हड़प्पा सभ्यता का पालतू जानवर क्या था? वो आपका बैल था। आगे है 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल को खेलते थे? क्या शतरंज खेलते थे, पासा खेलते थे, कबड्डी खेलते थे या गोटियाँ खेलते थे? तो ये पासा यानी कि चेस खेलते थे दोस्तों, चेस खेलते थे। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? आम के करते थे, पीपल के करते थे, नीम के करते थे या बबूल को करते थे? तो राइट नंबर ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि पीपल की पूजा करते थे। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन में, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में मिले हैं, कालीबंगन में मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं, धौलवीरा में मिला है? तो आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि कालीबंगा में मिला है। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में रथ का अवशेष जो है कहाँ से मिला है? क्या लोथल से मिला है, राखीगढ़ी से मिला है, बनावली से मिला है या कालीबंगा से मिला है? तो आपके बनावली से मिला है। आगे है हड़प्पा सभ्यता में गोदी का पता कहाँ से चलता है? लोथल से चलता है, मोहनजोदड़ो से चलता है, हड़प्पा से चलता है, बनावली से चलता है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोथल से मिलता है। दोस्तों अगला नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मुख्य धातु जो था वो कौन सा था? तो मुख्य धातु तो क्या तांबा था, लोहा था, सोना था, चांदी था? तो आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए, तांबा। लोहा जो है ये वैदिक युग में इसको खोजा गया था। हड़प्पा वासी जो था लोहा से अज्ञात था। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का प्रमाण जो है कहाँ से मिला है? तो घोड़े का प्रमाण जो आपको मिला है सुरकोटदा से मिला है। कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से मिला है। आगे हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की नालियाँ थी? हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की नालियाँ थी? तो ये आपके नालियाँ थी क्या खुली थी, पक्की और ढकी हुई थी, लकड़ी की थी या मिट्टी की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर राइट बी हो जाएगा, पक्की और ढकी हुई नालियाँ थी। हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ आपका 1750 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे है युकर्ण मोहर किस सभ्यता से संबंधित है? क्या वैदिक से है, हड़प्पा से है, मौर्य से है या गुप्त से है? तो ये आपके राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हड़प्पा से संबंधित है। कहाँ से? हड़प्पा से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का लोग किस प्रकार के मापतोल का प्रयोग करते थे? तो ये करते थे पत्थर के बाट से। किससे? पत्थर के बाट से करते थे। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि धौलवीरा किस राज्य में स्थित है? क्या गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है या पंजाब में है? तो धौलवीरा जो है आपके गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ है? तो लोथल भी आपका गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। आइए आगे नंबर देखते हैं कि राखीगढ़ी किस स्थान में स्थित है? क्या हरियाणा में है, पंजाब में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में? तो राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है और राखीगढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता के भारत में सबसे बड़ा जगह है। आगे 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का काल अनुमानित रूप से कब का है? कब से कब तक का है? 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है? क्या 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व है? 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है या 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है? तो आपका राइट नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल रहा है। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता नगरों के मुख्य सड़क कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी, सीधी और एक दूसरे को काटती हुई थी, घुमावदार थी या संकरी थी? तो आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि सीधी और एक दूसरे के काटती हुई। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के ईंट के प्रयोग करते थे? केवल कच्ची ईंट के प्रयोग करते थे, केवल पक्की ईंट के प्रयोग करते थे, कच्ची और पक्की दोनों करते थे, लकड़ी और पत्थर के करते थे? तो आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कच्ची और पक्की दोनों तरह के ईंट के प्रयोग करते थे।
आगे आगे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सभा स्थल कहाँ मिला है? क्या धौलवीरा में मिला है, कालीबंगा में मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है या लोथल में मिला है? तो आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धौलवीरा में मिला है। आगे है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख निर्यात में शामिल क्या था? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख निर्यात में क्या शामिल था? तो क्या कपास मोती और कीमती पत्थर, चावल मछली, रेशम ऊन या नमक मसाले? तो आपके कपास मोती व कीमती पत्थर शामिल था। आगे है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का ग्रेटर गैनरी कहाँ मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता का ग्रेटर गैनरी जो है हड़प्पा में मिला है। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के धार्मिक स्थल बनाते थे? तो बनाते थे छोटे पूजा स्थल। आगे है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किस जानवर के बलि देते थे? तो वह था आपका बैल। और हड़प्पा सभ्यता के पालतू पशु भी कौन था? तो आपका बैल था। आगे देखते हैं कि 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रमुख उद्योग क्या था? लोथल का प्रमुख उद्योग क्या था? तो ये था लोथल में जो था वो मानका का निर्माण होता था। आगे है हड़प्पा सभ्यता के मोहरे किस भाषा का प्रयोग करता था? क्या संस्कृति करता था, अज्ञात लिपि करता था, प्राकृतिक करता था, पाली करता था? तो ये आपका अज्ञात लिपि था। आगे है 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के कृषि के सिंचाई को साधन के जानते थे? तो ये जानते थे सभी, कुआं से भी जानते थे, नहर से भी जानते थे, तालाब से भी जानते थे, यानी कि सभी से जानते थे। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पेय क्या था? दूध था, शराब था, पानी था या छाछ था? तो ये शराब पीते थे लोग वहाँ के। आगे है किस स्थल पर चावल का पुराना साक्ष्य मिला है? तो ये आपका मिला है रंगपुर से। चावल का साक्ष्य जो मिला है वो रंगपुर से मिला है। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बांट और तौल प्रणाली किस सभ्यता का विशेषता था? तो यह था आपका हड़प्पा सभ्यता का। आगे है किस स्थल पर बैलगाड़ी का मॉडल मिला है? तो ये आपके मिला था हड़प्पा सभ्यता से। बैलगाड़ी का मॉडल कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता से। चौहुंद्रो किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था? तो चौहुंद्रो जो है खिलौने के लिए था। और मनके के लिए क्या था? जो आपका कालीबंगा बताया है। आगे है हड़प्पा सभ्यता में कौन सी खेल प्रचलित थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो था आपका वो क्या कहते हैं उसको, गोटिया और पासा प्रचलित थे। आगे है किस स्थल पर कपास के अवशेष मिले हैं? क्या लोथल से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, रंगपुर से मिले हैं या हड़प्पा से मिले हैं? तो आपके हड़प्पा से मिले हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से धातु का मिश्र प्रयोग करते थे? तो ये करते थे कांस्य, इसलिए इसको हम लोग कांस्य युग भी बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता को क्या बोला जाता है? कांस्य युग भी बोला जाता है। आगे है सुरकोटदा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो सुरकोटदा जो है चांदी के घोड़े को प्रमाण मिला है, यहाँ से क्या मिला है? घोड़े को प्रमाण मिला है, इसलिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो रंगपुर जो है आपके राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है? तो आपके गुजरात में स्थित है। आगे है किस स्थल से कुत्ते का अस्थि का प्रमाण मिला है? तो क्या लोथल से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, कालीबंगा से मिला है, हड़प्पा से मिला है? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जो हड़प्पा सभ्यता से इसका प्रमाण मिला है। आगे है हड़प्पा सभ्यता में नालियों को किससे ढका जाता था? पत्थर के सैलाब से, लकड़ी के या धातु के या मिट्टी के? तो आपको पत्थर के सैलाब से ढके जाते थे। आगे है 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में घरों में कितने मंजिल होते थे? तो 2 मंजिल होते थे। घर कितने होते थे? 2 मंजिले होते थे। आगे है किस स्थल से सोने का मणि मिला है? तो सोने का मणि जो मिला है दोस्तों आपको लोथल से मिला है। आगे है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार का धान उगाते थे? तो ये आपके धान उगाते थे दोस्तों सामान्य किस्म के धान यहाँ पर उगाया जाता था। आगे कह रहा है किस स्थल पर मोतियों का फैक्ट्री मिला है? तो मोतियों का फैक्ट्री जो मिला है आपके लोथल से मिला है। लोथल जो है किस नदी के किनारे पर है? तो ये आपका भोगवा नदी के किनारे है। आगे है 61 नंबर में हड़प्पा सभ्यता में जल की निकासी प्रणाली क्या थी? तो यह था विकसित और ढकी हुई नाली। आगे कह रहा है कि किस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जलाशय है? क्या धौलवीरा में है, लोथल में है, मोहनजोदड़ो में है या हड़प्पा में है? तो आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा धौलवीरा में। 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस स्थल पर ऊँट की हड्डी मिली है? तो ये आपके ऊँट की हड्डी जो मिला है कालीबंगन से मिले है। आगे हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु के मूर्ति बनाते थे? तो आपके है लगभग सभी पशु को, बैल के भी बनाते थे, घोड़ा के बनाते थे, हाथी के बनाते थे, सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में अनाज रखने का स्थान को क्या कहलाता था? तो कहलाता था ग्रेट गैनरी। अनाज जो रखा जाता था वो क्या कहलाता था? ग्रेट गैनरी। आगे देखते हैं दोस्तों
किस स्थल से नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति मिले है? तो ये आपके मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से क्या नर्तकी के भी मूर्ति मिली है, जो नाचती हुई लड़की के मिला है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या माना जाता है? तो ये लगभग सभी है, विदेशी आक्रमण भी है, बाढ़ भी है, जलवायु परिवर्तन भी है, और ये सभी मतलब कि सभी जो है इसके पतन के कारण माने जाते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में करा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पेड़ के लकड़ी के उपयोग करते थे? तो ये बबूल के पेड़ के लकड़ी के उपयोग करते थे। किस करते थे? बबूल के पेड़ के। आगे हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन बनाते थे? तो वह है आपके काली लाल मृदभांड। अगला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस स्थल से ईंट का सबसे पुराना भट्टा मिला है? तो ये आपका हो जाएगा कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से आपके सबसे पुराना भट्टा मिला है। आगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो आपके धौलवीरा है। आगे हड़प्पा सभ्यता में अनाज का भंडार कहाँ पाया गया है? तो आपके मिला है हड़प्पा सभ्यता में अनाज का भंडार कहाँ पाया गया? तो आपके है हड़प्पा में। आगे है धौलवीरा वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो धौलवीरा जो आपके वर्तमान में स्थित है वो है आपके गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। आगे देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? तो ये पहनते थे आपके सूती के कपड़े। किस प्रकार के? सूती के कपड़े पहनते थे। 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में गहनों का निर्माण कौन सा पत्थर का प्रयोग होता था? तो ये आपका होता था मन का। आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा सी। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की हड्डियों नहीं मिली है? तो ये आपका घोड़े की हड्डी जो है नहीं मिली है, बाकी बैल, भेड़ और बकरी की हड्डी यहाँ से मिली है। आगे हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल को खेलते थे? तो ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है भाई आपका, मतलब पासा जो है, पासा खेल है और चेस है, चेस है। आगे है नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी हुई थी? तो ये जो था आपका कांस्य के बना हुआ था। किस चीज़ के? कांस्य के बना हुआ था। आगे है हड़प्पा सभ्यता के लोग अनाज पीसने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करता था? क्या सिलबट्टा से करता था, चक्की करता था, मूसल के करता था, ओखली करता था? ये होता है आपका सिलबट्टा का करता था। क्या करता था? सिलबट्टा का करता था। आगे हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो आपका राइट नंबर क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये आपका पीपल हो जाएगा राइट नंबर आंसर। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का मुद्रा का प्रयोग होता था? तो ये होता था आपके मुहर वाले मुद्रा, यानी कि मुहर मार के दे दिया जाता था। जैसे अभी विश्वसनीय मुद्रा चल रहा है कि हाँ चलो भाई ये 100 रुपया है, गवर्नर का साइन कर दिया कि ये 100 रुपया आपके विश्वास के तौर पर दे दिया जाता है, तो उस समय मुहर लगता था। आगे है हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? तो लगभग ये सभी है, भूकंप से, विदेशी आक्रमण, बाढ़ और सभी से है। आगे है 83 नंबर कालीबंगन जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। आगे है कालीबंगा में क्या विशेष खोजा गया है? तो कालीबंगा में अग्निकुंड को खोजा गया है। कालीबंगा में अग्निकुंड को खोजा गया है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली धातु कौन सी है? तो ये आपके हैं कांस्य। कांस्य जो होता है पीबी यानी कि शीशा और लेड और इसका बना होता है। आगे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख निर्यात क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख निर्यात जो था वो था आपके कपास। राइट नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा कपास। हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस पशु का पालन करते थे? तो आपके हो जाएगा बकरी के। क्या हो जाएगा? बकरी के। बकरी को सबसे ज़्यादा पाला जाता था। आगे है लोथल में मोतियों का निर्माण किस पत्थर से होता था? लोथल में मोतियों का निर्माण मनका से होता था। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई। हड़प्पा सभ्यता के लोग ईंट की किस प्रकार बनाते थे? तो ईंट जो है ये आपके पक्की ईंट होती थी। क्या होती थी? पक्की ईंट होती थी। हड़प्पा सभ्यता में असेंबली हॉल कहाँ मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है आपके असेंबली हॉल जो है मोहनजोदड़ो में मिला है। आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है हड़प्पा सभ्यता का, एक मिनट दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में घरों की छत कैसी होती थी? क्या लकड़ी की होती थी, मिट्टी की होती थी, सपाट होती थी और गोलाकार होती थी? तो ये आपके सपाट होते थे। आगे है 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पानी की निकासी के लिए क्या बनाए थे? तो वो है आपका राइट नंबर ऑप्शन नालिया। नालिया किससे कैसे बना हुआ था? पक्की नालिया थी। आगे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक मूर्ति किसकी मिली है? तो सबसे अधिक मूर्ति जो है स्त्री की मिली हुई है। आगे कह रहा है कि इसलिए इसको मातृ शक्ति भी बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता में किस देवता का पूजा का प्रमाण मिला है? तो ये आपके शिव का प्रमाण मिला है। किसके? शिव के प्रमाण मिला है। हड़प्पा सभ्यता में किस अनाज का प्रमाण नहीं मिला है? तो ये आपका हो जाएगा मक्का।
मक्का जो है उसमें प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पावासी मक्का को नहीं जानता था। आगे हड़प्पा सभ्यता के अंत किस सदी में हुआ है? तो ये आपके हुआ है 1500 ईसा पूर्व, यानी कि 1500 ईसा पूर्व में। हड़प्पा सभ्यता के मोहर किस आकृति के सबसे अधिक मिली है? तो ये आपके था एक सींग वाले बैल के। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक व्यापार किस देश से होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो होता था इसको सबसे ज़्यादा मेसोपोटामिया, इसीलिए इसे मेसोपोटामिया के नाम से भी, मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतकों को किस प्रकार दफनाते थे? तो ये क्या करते थे? आपके साधारण दफन करते थे। क्या करते थे? साधारण दफन करते थे। 100 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था? क्या लोथल था, धौलवीरा था, हड़प्पा था या कालीबंगा था? दोस्तों आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा लोथल। तो दोस्तों ये था आपके 100 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम योद्धा बाई करमजीत को, क्योंकि हर रोज़ आपको इसी तरह बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आप सभी के सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।